से उनके लिए भोजन आया। जब भोजन आया तो भोजन में जो थाली और लोटा और जो भी था बिल्कुल पुराने थे और स्पॉट मतलब काले धब्बे पड़े हुए थे। तो मेरा वहाँ पहुँचना हुआ तो जो ऐसी समाज के जो जाटव समाज से जो चिराई करने वाले थे राजमिस्त्री बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ब्राह्मण परिवार ये मेरे लिए ऐसी थाली में भोजन लेके आया है, अगर जो ये लोग जिस थाली में भोजन करते वो थाली हमारे लिए नहीं ला के आए, अगर वो थाली लेके आए तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो हमारे लिए अलग बर्तन रख दिए जाते हो जिनमें कोई भोजन नहीं करता है वो लेके आए। लेकिन वो सबसे बड़ा सवाल उन्होंने कहा, ऐसी समाज के जो विद्वान व्यक्ति थे, अगर कोई ब्राह्मण समाज अगर किसी थाली में भोजन करता उसमें अगर कोई कुत्ता भोजन चाट जाता है या कुछ कर जाता है तो ब्राह्मण समाज उस बर्तन को धो मान के फिर प्रयोग ले लेता है। लेकिन अगर कोई ऐसी समाज का या ओबीसी समाज का उस बर्तन को छू लेता है तो ब्राह्मण समाज उस बर्तन को अलग रख देता है। अब वो कहते हैं जाटव समाज के व्यक्ति बुजुर्ग, क्या कुत्ता से भी वैल्यू हमारी कम हो गई इंसान की? अगर कुत्ता उस बर्तन में अगर मुंह मार जाता है तो उस बर्तन को हम प्रयोग में ले लेते हैं ब्राह्मण समाज। अगर कोई ऐसी ओबीसी अगर बर्तन को छू लेता है तो शायद उस बर्तन को निकाल के बाहर रख दिया जाता है। मेरे पास प्रचंड विद्वान इस टाइम बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य रवि नाथ महाराज जी। सर कैसे देखते हो इस घटना को? अगर कोई ऐसी समाज मतलब बर्तन को छू लेता तो बर्तन को अलग हटा दिया जाता है, ये कब तक ऐसी मतलब हम लोग एक मनुष्य को नीचा समझेंगे? क्यों इस पर चर्चा नहीं होती? क्या कहोगे सर? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री गोपाली महाराज। पत्रकार जी, सच ये है कि हमारा जो समाज है वो दुधारू तलवार के रूप में कार्य करता है, और जो दुधारू तलवार के रूप में कार्य कर रहा है, जो जातीयताओं के आकलन करता है। अगर ये समाज मानव जाति आदमी तू आदमी से प्यार करना सीख ले, तू आदमी से प्यार करना सीख ले, धूल को चंदन समझ विचार करना सीख ले, चाहता है प्रभु के पद कमलों को चाटना, तो स्वयं को तू एक मानव बनना सीख ले। यदि व्यक्ति इंसान हो जाए, मानव हो जाए, तो आज कोई अपने आप को मानव नहीं बनना चाहता है। आज तो कोई यादव है तो कोई कुशवाहा है तो कोई बघेल है, कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण है। इस तरीके के अलग अलग जातियों में अपनी मानसिकता, मनवादी मानसिकता के साथ आपने जो प्रश्न को किया, आज जो हमारे ऐसी समाज की जो दुर्दशा ये आज से ही नहीं, पहले से बनी चली आ रही है। और जब पहले से ये दुर्दशा बनी चली आ रही है, एक मुझे घटना है संत रविदास जी महाराज की, कि संत रविदास जी महाराज जो संत थे जिनके हृदय में भाव संत का था, और संत के भाव से एक दिन उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को जाते हुए भेजा, बोले गंगा जी को जाकर ये हमारा प्रसाद और दक्षिणा दे आना। ब्राह्मणों ने जाकर गंगा जी में स्नान किया, अगरबत्ती लगाई, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में गंगा जी से जब चले तब तक एक दूसरे सहयोगी ने कहा, महाराज वो जाटव संत वो जो है रविदास जो हरिजन है उसने आपको प्रसाद दिया था गंगा जी को चढ़ाने के लिए। पंडित जी बोले गंगा जी को चढ़ा दिया तो गंगा जी दूषित हो जाएंगी, क्योंकि ये व्यक्ति का प्रसाद। गंगा के किनारे खड़े होकर ये वार्ता कर रहे थे। गंगा सदृत्व से गंगा से माँ प्रकट हुई, और प्रकट होने के बाद में रविदास जी महाराज का प्रसाद पंडित जी से स्वयं मांगने लगी, और जब स्वयं गंगा जी का प्रसाद मांगने लगी, पंडित जी ने जब देखा तो देखने के बाद में गंगा जी महाराज के दर्शन किए, दौड़कर रविदास जी महाराज के चरणों में गिर पड़े आकर और क्षमा के प्रार्थी मांगे, मुझसे भूल हो गई है, मैं गंगा को आपका प्रसाद देना भूल गए। गंगा जी ने स्वयं ले लिया। रविदास जी ने कहा कि मन चंगा है तो कठौती में गंगा है, उस कठौती में गंगा जी प्रकट हो जाती है। रविदास जी महाराज ने ब्राह्मणों के पाप को मुक्त कराया, प्रायश्चित कराया। मैं कहना चाहूंगा ये मनवादी सोच की मानसिकता जो है
जो किसी के बर्तनों की, किसी के दुष्कर्म की। एक बात हमारी समझ में नहीं आती, अगर ब्राह्मण में इतनी सामर्थ्य है तो किसी एससी को छूने के बाद में कोई एससी आज तक ब्राह्मण हुआ क्यों नहीं? मतलब ब्राह्मण में सामर्थ्य नहीं है। ब्राह्मण में सामर्थ्य है तो किसी एससी को छुए और वो एससी ब्राह्मण हो जाए। और एससी में इतनी पावर ऑफ अथॉरिटी है, इतनी एनर्जी है, वो किसी ब्राह्मण को अगर छूले तो वो तत्काल प्रभाव से एससी हो जाता, घर पे जाके ला। क्यों? ये तुम्हारी बर्बादी सोच इस समाज को खंड खंड कर रही है। और जो तुम्हारे नारे हैं, बटोगे बांटने का काम तुम खुद कर रहे हो, बांटने की मानसिकता तुम खुद कर रहे हो। और अगर बांटने की मानसिकता नहीं कर रहे हो तो ये इस्लाम, जो ईसाई है, वो अलग हमारे सनातन धर्म के लोग क्यों जा रहे हैं? अभी 2500 बौद्धिस्टों ने संकल्प लिया मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, फूलबाग में, कि मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ, सनातन धर्म को केवल इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मनवादियों से मैं परेशान हूँ। मुझे मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है, मुझे आरती का थाल दिया नहीं जाता है, मुझे तिलक लगाने दिया नहीं जाता है। उनकी दक्षिणा आप ले लेंगे,